सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय उस दिन हमने लिया था, वो विषय आधा बचा हुआ है, उसे पूरा करते हैं। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। तो मोक्ष में सुख है, पेज नंबर 72। तो मोक्ष में सुख है, जब तक ये बात समझ में नहीं आवे तब तक मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय जीव क्यों करेगा। ठीक है। अब जब भी हम कहते हैं इसी मंगल भावना से सभी लोग मोक्ष पद की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देता हूँ, ऐसा कहते हैं तो जोरदार तालियां बजा देते हैं। लेकिन अब वो मोक्ष जाना, ये ऐसा लगता, इतनी बार सुन के ऐसा लगता है मोक्ष जाना माने कहीं दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, इस तरह ऐसा लगता है, कोई शहर हो वहाँ अपन को जाना हो। ऐसा वहाँ यहाँ संसार में और मोक्ष में फ़र्क क्या है, ये बात समझ में नहीं आती। वहाँ सुख है तो उस सुख में यहाँ जिसे हम सुख मानते हैं और वहाँ जो सुख है, वो दोनों सुखों में क्या अंतर है, ये बात समझ में नहीं आई। तो जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी तो मोक्ष में जाने का प्रयास क्यों करेंगे। बात समझ में आ रही ना। अब कोई नई शर्ट लेके आए हैं हम बाजार से, जब खरीदते समय बारंबार ऐसा लगा कर देखें दर्पण में, कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, तो उसको ले आके रखने के बाद हमेशा अंदर से उत्सुकता बनी रहती है, कब पहनेंगे इसको, कब पहन के सबको दिखाएंगे। क्यों, उसमें लगता है इसमें कुछ विशेष है। अभी तक जो पुरानी शर्ट पहन के आए हैं, जो इसमें नहीं है, ऐसा कुछ है इस नई शर्ट में, है, इसलिए उसको पहनना चाहते हैं। ठीक है। वो जब तक कुछ विशेष समझ में नहीं आएगा तो उसका प्रयोग क्यों करेंगे। इसलिए मोक्ष में सुख है, ये बात भी समझना जरूरी है, नहीं तो मोक्ष में जाने का प्रयास नहीं कर सकेंगे। वो वास्तव में देखा जाए तो हम तो दुख ही नहीं समझते हैं। दुख क्या है यही नहीं समझते हैं। दुख की असली परिभाषा समझ में आ जाए तो सुख हुए बिना रहे नहीं। क्या कहते हैं, दुख ही नहीं समझते हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो उससे दूर होना चाहते हैं। वो कम तकलीफ, ज़्यादा तकलीफ से कम तकलीफ होना चाहते हैं, बिना तकलीफ के नहीं होना चाहते। ज़्यादा दुखी से कम दुखी होना चाहते हैं, सुखी नहीं होना चाहते हैं। सुख का क्या स्वरूप है, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तव में दुख को तो समझो, तुम दुखी हो यह बात तो समझो। इसलिए उन्होंने प्रथम द्वितीय अधिकार तृतीय अधिकार में भी उन्होंने कर्मों की अपेक्षा संसार में दुख है, इस बात को सिद्ध किया टोडरमल जी ने। 8 कर्मों के माध्यम से हम दुख भोग रहे हैं, इस बात को सिद्ध किया। अब दुख है तो अगला स्टेप क्या करना, तो दुख है तो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तो सुख की प्राप्ति कैसे हो, ठीक अगला स्टेप है। तब सुख कहाँ है ये बताया, सुख मोक्ष में है, और सुख की प्राप्ति कैसे हो ये भी इसमें बताने वाले हैं। तो इन्होंने 8 कर्मों के माध्यम से, 8 कर्मों से रहित है, जो सिद्ध अवस्था में सिद्ध हैं वे 8 कर्मों से रहित है। तो इन्होंने 2 कर्मों के माध्यम से बताया कि 2 कर्म वहाँ पे नहीं है प्रारंभ के, ज्ञानावरण और दर्शनावरण नहीं है। दर्शनावरण के माध्यम से और ज्ञानावरण के माध्यम से सब कुछ देखना चाहता था और सब कुछ जानना चाहता था जब तक संसार में था। लेकिन वहाँ पे मोक्ष अवस्था में पहुँचने के बाद, सिद्ध बनने के बाद सब कुछ जानता देखता है, इसलिए जानने देखने की इच्छा नहीं है, इसलिए जानने देखने का दुख वहाँ पे नहीं है। अब आगे मौनी कर्म पर आ रहे हैं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। तो मौनी कर्म के उदय से, मौनी के 2 भेद, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी। दर्शन मौनी से मिथ्यात्व और चारित्र मौनी से कषाय भाव। अब दोनों ही नहीं रहे हुए हैं। मुख्य तो मौनी कर्म है,
सुख दुख का सीधा संबंध किससे है? मोहनी कर्म से। तो मोहनी कर्म का ही अभाव वहाँ पे हो गया, इसलिए वहाँ दुख नहीं रहा और उनके कारणों का भी अभाव हुआ। मिथ्या तो किससे होता है? एक तो शरीर आदि में अपनापन, जिस पर्याय को धारण करता है उसी पर्याय में अपनापन करने लगता है। वहाँ तो पर्यायों का क्रम भी, उसका क्रम भी रुक गया। वहाँ एक बार सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए हैं तो वापस कोई पर्याय वहाँ पे उनकी बदलने वाली नहीं है, सदा सिद्ध जैसे ही रहेंगे वहाँ। ठीक है, तो इस तरह वहाँ मिथ्यात्व का कारण भी नहीं है। तो शरीर ही नहीं तो अपनापन किससे करें? जब शरीर ही नहीं है तो परिवार कैसा होगा? परिवार किसका है? शरीर का है। बात समझ में आ रही ना? तो शरीर ही नहीं है तो अपनापन किससे करें? तो शरीर नहीं तो परिवार भी नहीं है, तो ममत्व किससे करें? एकत्व ममत्व किससे करें? इसलिए सिद्ध भगवान शरीर से रहित हो गए। वहाँ न तो मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के कारण भी नहीं है। भविष्य में कहीं मिथ्यात्व का उदय आ जावे ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ शरीर है न तो परिवार है, इसलिए एकत्व ममत्व भी किससे होने का कोई सवाल वहाँ नहीं खड़ा होता। और कषाय भाव होते थे और उनका सर्वथा अभाव हुआ। कषाय भाव भी वहाँ नहीं होंगे अभी, सर्वथा कषायों का अभाव होगा। क्यों? क्योंकि चारित्र मोहनीय बिल्कुल नहीं रहा, चारित्र मोहनीय तो पूरा अभाव हो चुका उसका। ठीक है, और उनके कारण भी नहीं हैं, क्रोध आदि के कारण भी वहाँ नहीं है। ठीक है, वहाँ उनको कोई परेशान करता हो, उस पर क्रोध आ जाए उसको, उनको ऐसा नहीं है, मान हो जाए, इस तरह नहीं। वो नीचे सिद्ध करने वाले हैं वो सब। देखिए, सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर आतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होते हैं, केवल ज्ञान में सभी को यथार्थ जानते हैं। किसका, जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसे ही जानते हैं, तो मिथ्यात्व कहाँ से हो? बात समझ में आती है ना क्या कहना चाहते हैं? अब किसी व्यक्ति को गलत क्यों माने? हमें ऐसी धारणा बना लें कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, इस तरह का कार्य करता है। कदाचित आपको पता चल जाए कि ऐसा नहीं है, इस तरह का कार्य वह जानबूझ के नहीं करता था, ये सब आपको जानकारी मिल जाए, उसके बाद भी गलत मानते रहोगे क्या? उसके बाद थोड़ी गलत मानोगे उसे। तो फर्क किस बात का पड़ा? जानकारी का। तो वो क्योंकि वहाँ तो केवल ज्ञान ही है, वो तो सबको जानते हैं, तो मिथ्यात्व का सवाल कहाँ रह गया? बात समझ में आ रही ना? सभी को यथार्थ जानते हैं, इसलिए वहाँ पे मिथ्यात्व नहीं होता। मिथ्यात्व माने जो उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता कब होगी? यथार्थ जानकारी नहीं होगी तब उल्टी जानकारी, उल्टी मान्यता होगी। वहाँ तो सबको एक साथ जानते हैं, इसलिए अतत्व श्रद्धांत तो हो ही नहीं सकता, मिथ्या तो उनको हो ही नहीं सकता। कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। अब बीच बीच में ऐसे सिद्धांत वाक्य भी कह देते हैं, वहाँ कोई अनिष्ट नहीं रहा। उन पर कोई उपसर्ग करना चाहे, सिद्ध भगवान पर उपसर्ग करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? कितने पत्थर लाने होंगे उनके ऊपर फेंकने के लिए? कोई अनिष्ट नहीं है वहाँ। अच्छा, वहाँ जो सिद्ध रहते होंगे, अन्य सिद्ध, वे तो थोड़ी बहुत परेशान करते होंगे। इतने पास पास में क्यों बैठते हो? दूर बैठो जरा। थोड़े बहुत अनिष्ट तो होते होंगे, एक में बसे। कोई अनिष्ट नहीं है वहाँ, कोई अनिष्ट नहीं रहा। निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही। आप कहते हो कोई अनिष्ट नहीं है, ये सब अन्यमति कितनी निंदा करते हैं जैन धर्म की, सिद्ध भगवान की, अरहंत भगवान की कितनी निंदा करते हैं। आप कहते हो कोई अनिष्ट नहीं है। तो किसी की निंदा करने से कोई अनिष्ट नहीं होता। किसी की निंदा करने मात्र से ही कोई बुरा हो जाता हो तो जगत में कोई अच्छा ही नहीं हो, अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई निंदा करता ही करता है। निंदा के भय से, प्रशंसा के लोभ से जो कार्य करता हो वो कभी सफल नहीं हो सकता। निंदा प्रशंसा दोनों ही किसी भी व्यक्ति के, किसी भी कार्य के दो पहलू हैं।
एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस व्यक्ति की प्रशंसा होती है, नियम से उस व्यक्ति की निंदा भी होगी, बोलो। और जिसकी निंदा होती है उसकी प्रशंसा भी होगी। क्यों? जिसकी निंदा अच्छा व्यक्ति करता है, बुरे व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेंगे, और जिसकी प्रशंसा, जो अच्छा व्यक्ति उसकी प्रशंसा अच्छे लोग करते हैं, तो बुरे व्यक्ति उसकी निंदा करेंगे। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते? तो निंदा प्रशंसा से किसी व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जिसको काम बनाना हो वो प्रशंसा करेगा, जिसको काम नहीं बनाना हो, काम बिगाड़ना हो, वो निंदा करेगा। इसलिए यहां पे कहा किसी की निंदा करने मात्र से सिद्ध भगवान को अनिष्ट नहीं हो जाता। क्यों? निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता है। जो निंदा करता है वो स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता है, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही ना? किसी के ऊपर कीचड़ फेंकना हो तो क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को गंदा करना पड़ेगा सबसे पहले। बात समझ में आ रही ना? इसलिए जो 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 निंदा करता है उसका बुरा अपने आप ही होता है, किसी से करवाने की जरूरत नहीं, स्वयमेव निंदनीय हो जाता है, स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं किस पर क्रोध करें, किस पर क्रोध करें? बात समझ में आ रही ना? शास्त्री प्रथम वर्ष वाले हैं, आपने वो पढ़ा ना कार्तिकेय स्वामी की गाथाएं हैं, बोलो याद है? नहीं, शास्त्री प्रथम वर्ष वाले ने पढ़े ना रत्नगढ़ सर्वगाचार्य में। हाँ बोलो, सब मिलके बोलो। चलिए मैं बता देता हूं। कोई किसी को लक्ष्मी ना देता है, ना किसी का अपकार करता है, ठीक है? ना किसी को कोई उपकार करता है, ना किसी का कोई अपकार करता है। तो उपकार अपकार करता कौन है? उपकार अपकार तो होता हुआ दिखता है। जगत के प्राणियों को उपकार तो होता हुआ दिखाई देता है, अपकार भी होता हुआ दिखाई देता है। तो इन्हें करता कौन है? पूर्वकृत कर्म। क्या कहा? पूर्वकृत कर्म। जो स्वयं ने पूर्व में कर्म किए हैं उसी से वह स्वयं उपकृत होता है, स्वयं अपकृत होता है। कोई किसी का उपकार अपकार करता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तो क्रोध किस पर करें? अगर मैं किसी का उपकार अपकार कर सकता हूं, मैंने उपकार किया, उसने मेरा उपकार नहीं माना, तब तो क्रोध करूं। अगर कोई किसका अपकार करता हुआ दिखाई दे तब तो उस पर क्रोध करें। तो जब कोई किसी का उपकार नहीं कर सकता, किसी का उपकार नहीं कर सकता, अपने अपने कर्म को ये सब भोगते हैं, तो क्रोध किससे करें? और सिद्ध भगवान भले सब जानते हैं, उनके केवल ज्ञान में सब झलकता है। उपकार करने वाले, अपकार करने वाले सभी उनके ज्ञान में झलकते हैं, फिर भी वह किसी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं ये सब अपने पूर्वकृत कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा दृढ़ सिद्धांत है ना उन्हें तो। ठीक है, सिद्धों से ऊंचा कोई नहीं है। इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। किससे मान करें? मान किससे किया जाता है? जो अपन से ऊंचा है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपन से ऊंचा ही कोई न हो तो किससे मान करें? इंद्रादिक स्वयमेव पूछते हैं। इंद्रादिक लोग में बड़े माने जाते हैं, वे ही जब सिद्ध भगवान को पूजते हैं तो उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, किससे मान करें? इसलिए मान से होने वाला दुख भी उन्हें नहीं है। सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं। किसका लोभ करें? कोई प्रयोजन नहीं, कोई कार्य नहीं रहा। तुम वीतराग हो स्वयं लीन, कभी ना मैंने पहचाना। तुम हो निरीह जग से कृत कृत,
वो निरीह इच्छा से रहित हो, जग से कृत हो। कृत कहा, कुछ करने योग्य रहा नहीं अभी। तो सिद्ध भगवान है तो कैसे हैं? कृत हैं। जग में कुछ करने लायक कार्य नहीं रहा, सर्व भवितव्य भाषित हो गया। किससे माया करें, किससे लोभ करें? माया कषाय लोभ कषाय कौन करता है? जिसको कोई प्राप्ति हो, किसी वस्तु की प्राप्ति करनी हो तो वह करता है। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ है, क्रिया कुछ की होती है। तो इस तरह अलग अलग सोच है, अलग अलग क्रिया, लेकिन वहां तो कुछ कार्य करना ही नहीं है उन्हें। तो है सहज ही सुख का भोग करते हैं, तो उन्हें क्या कार्य करना है? इसलिए ना तो माया कषाय ना तो लोभ कषाय, तो उससे होने वाले दुख भी उन्हें नहीं होता। अब ये तो क्रोध मान माया, ये 4 कषाय होगी। अब ये 9 कषाय को भी ले रहे हैं इसमें। कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से आज से हो? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से आज से हो? वहां हंसने क्या जरूरत है? हंसने की भी जरूरत नहीं है। हंसना भी कषाय है ना, बात समझ में आए ना? हंसते भी कब हैं? कुछ इष्ट हो जाएं, हम जैसे चाहते हैं वैसे हो जाएं तो हंसते हैं। तो वहां कोई इष्ट है ही नहीं है, किसे सोचकर हंसे? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, कहां रति करें? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहां आरती करें? कल्पना करते जाना सिद्ध अवस्था कैसी होती है। कोई इष्ट नहीं है, रति करने लायक कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है आरती करने लायक। कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं है, किसका शोक करें? सब में इष्ट अनिष्ट लगा रहे हैं, सब में इष्ट अनिष्ट। मौनी कर्म को और इंगित करता है। कुछ अनिष्ट इष्ट अनिष्ट ही नहीं है तो शेष कर्म क्या कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है ना? मौनी कर्म का ही अभाव हो चुका है तो शेष कर्म क्या कर सकते हैं? यद्यपि वहां पे 7 कर्म भी नहीं है, उसके अलावा उसके कारण भी नहीं है, उससे आने वाले दुख भी नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अगर मौनी कर्म ही नहीं है तो बाकी 7 कर्म क्या कर लेंगे? इसलिए सब में प्रबल तर्क उसी को लगा रहे हैं, इष्ट अनिष्ट को ही। कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करें? कोई जितना भी चाहे उनका अनिष्ट नहीं कर सकता, किसका भय करें? सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती हैं, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहां जुगुप्सा करें? सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती हैं, जो जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसे भाषित होती है। उसमें क्या अनिष्ट अनिष्ट करना? जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसे ही उसमें प्रतिभाषित होगा ना। बात समझ में आ रही है क्या? जिसका स्वभाव गंदगी पना हो वो तो वैसे ही प्रतिभाषित होगा ना केवल ज्ञान में। नहीं साहब, केवल ज्ञान तो बहुत पवित्र है, पवित्र ज्ञान में जब झलकता होगा तो उसमें गंदगी नहीं आती होगी, ऐसा नहीं। जिसका जैसा स्वभाव हो वो वैसे ही प्रतिभाषित होता है। तो हम नहीं चाहते हैं उसे, हम देखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उसको गंदा कह देते हैं, लेकिन उसका तो वैसे ही स्वभाव है ना। बात समझ में आ रही ना? इसलिए वो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते हैं, जैसा जानने में आ रहा है वैसे जानते हैं। अब जैसे जानने में आ रहा है वैसे जान लें तो जुगुप्सा क्यों करें, ग्लानि भाव क्यों हो? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, इसीलिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेदरूप भाव हों। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव हुआ।
अब किसी तरह उनके स्वयं से ही इतना सुख उत्पन्न होता है तो काम पीड़ा कहाँ से हो। इसलिए ये तीनों प्रकार के जो वेद हैं उनके भाव भी नहीं होते हैं। तो ये सब मोह उत्पन्न होने के कारण हैं। एक मोह कर्म और बाकी सारे उन्होंने 9 कषाय और 4 कषाय उन सबको उसमें गिना दिया। अब कषाय उत्पन्न न हो तो दुख कहाँ से हो। बात समझ में आ रही ना। टोडरमल जी ने लिखा एक वाक्य जिसमें कषाय और दुख दोनों को जोड़ा उन्होंने। बोलो सेकेंडरी फाइनल वालों को याद आ रहा है। आता है जिन्हें बंद नहीं करना हो कषाय ना करें। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं। बंद नहीं करना तो क्या करना, कषाय मत करना। तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण होती नहीं थी, अब उसका अभाव हुआ इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। अंतराय कर्म के कारण जो भी कार्य करना चाहता था उन सब में विघ्न हो जाता था। इतनी शक्ति नहीं होती थी कि वो पूरा काम कर सके। अंतराय कर्म का जितना क्षेपक्षम हो उतना ही कार्य होता था, लेकिन वहाँ सिद्ध अवस्था में सारे क्षेपक्षम अवस्था से रहित होते हैं। अनंत वीर्य प्रकट हो गया इसलिए वहाँ पे दुख नहीं है, किंचित मात्र भी दुख नहीं है, अनंत वीर्य है। अब इसके नीचे एक प्रश्न उठाया उन्होंने, यहाँ कोई कहे दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं है, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई। आप कहते हो कि अनंत वीर्य प्रकट हो गया और दान तो करते नहीं है, भोग तो करते नहीं है, लाभ लेते नहीं है, उपभोग आदि करते नहीं है। अंतराय किस में होता था, दान देने में भी अंतराय होता था, लाभांतराय भोगांतराय इस तरह अंतराय होता था। तो अभी तो अंतराय दूर हुआ था तो ये सब करना चाहिए ना। कितने दान करते हैं सिद्ध परमेष्ठी है, बोलो। संसारी अगर 1 करोड़ देता होगा तो सिद्ध परमेष्ठी 10 करोड़ देते होंगे। इतना अंतर तो होना चाहिए ना। इसको तो स्वयंक्षम है और उनको तो अनंत वीर्य है। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं। इतने वीर्य शक्ति अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हो गई तो क्या करते हैं। संसारियों को मंदिर बनाने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन सिद्ध को अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। वे अकेले ही मंदिर बना लेंगे एक दिन में ही। ऐसा है। क्या कहना चाहते हैं देखो, ये कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं है, ये रोग के उपचार थे। तो दान देना इत्यादि कार्य रोग के उपचार थे। अंतराय कर्मी जो शोभशम है उसके उपचार थे, रोग नहीं थे। तब उपचार क्यों करें। इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। वहाँ उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहाँ भी जानना तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। जैसे किसी आदमी को, कोई आदमी प्रवचन में से जाना चाहता था, अब वो मैं पीछे बैठा था, भाई नहीं जाना, प्रवचन के बाद जाना, बैठ जाओ, तो बैठ गए। और अंतरंग से इच्छा होती है बहुत पे जाना है जाना है जाना है, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखें, अभी तो बैठे हैं, अभी नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही ना। अब मैं ही उठ के चला गया,
बात समझ में ना, मैं उठ के चला गया किसी काम से और संयोग से विषय ऐसा आया, आपका मन लग गया उसमें। अब एक बार ऐसे आदतवश आपने देख लिया पीछे मुड़ के, नहीं है, अब फिर भी मन नहीं कर रहा जाने का। अब जो आप नहीं जा रहे हो इसका कारण कौन है? मैं? उसका कारण कौन है? जब तक मैं बैठा था तब तक तो कह सकते हो कि मैं, लेकिन अब तो आपको विषय में मजा आ रहा है, तो इसलिए आप बैठे हो। तो वो जाने की शक्ति होते हुए भी आप नहीं जा रहे हो, तो इसमें तो क्या कहा जाएगा? जाने की शक्ति तो है, पूरी है, लेकिन जा नहीं रहे हो, इसका मतलब परितंत्र नहीं है, दुखी नहीं है, जाना नहीं चाहते। ठीक है, बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते? तो ऐसे ही कोई व्यक्ति जाना चाहता था, तब किसने उसको रोक के रखा था, तब तो उसको दुख हुआ, और बाद में जब रोग दूर हुआ उसके बाद वह स्वयं जाना नहीं चाहता, लेकिन शक्ति तो प्रकट हुई ना। इसलिए जब तक संसार अवस्था में था जीव, तब तक दान करना चाहता था, लाभ प्राप्त करना चाहता था, भोग उपभोग करना चाहता था, लेकिन अंतराय कर्म के क्षयक्षम के कारण वह सब पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन अब अनंत वीर्य प्रकट हो गए, लेकिन अंतरंग में इच्छा नहीं है, वो सब कार्य नहीं कर सकता, करता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह अंतराय कर्म के क्षयक्षम है, अनंत शक्ति तो प्रकट हो गई है, लेकिन वह वो सब कार्य नहीं करना चाहता है, अंतरंग से इच्छा ही मिट गई है, तो कार्य कैसे करेगा? इसलिए उनको अनंत शक्ति तो प्रकट हो गई है, लेकिन वह क्षोभक्षम के निमित्त से जो कार्य नहीं करना चाहता था, वो सब कार्य उसकी इच्छाएं दूर हो गई, इष्ट अनिष्ट नहीं रहे। ठीक, इस तरह, इसलिए इस तरह का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि अनंत शक्ति कैसे प्रकट हुई, इसका कुछ प्रमाण तो दिखता नहीं। प्रमाण नहीं दिखने पर भी वो पूरे अनंत शक्ति प्रकट हुई। ज्ञान आदि की शक्ति रूप है ना, केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान तो प्रकट हुआ, ये तो मानते हैं ना, केवल ज्ञान तो प्रकट हुआ, तो वो केवल ज्ञान को झेलने के लिए अनंत शक्ति तो चाहिए, अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हो और ज्ञानावरण के क्षयोक्षम दूर हो जाए और केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते? तो उससे भी ये लगाना चाहिए कि उनको अनंत शक्ति प्रकट हुई है। अब ये तो घातीय कर्मों की चर्चा हो गई, आगे अघाती कर्मों की चर्चा। तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रवृत्तियों का उदय होने पर दुख मानता था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था। अब अघातीय कर्मों को एक लाइन में परिभाषित कर दिया टोडरमल जी ने। जब तक मोहनी कर्म का उदय रहा, तब तक अघातीय कर्मों में पाप प्रकृतियों का उदय आता था तो अपने आप को दुखी मानता था, और जब पुण्य प्रकृतियों का उदय आता था उनमें तो अपने आप को सुखी मानता था। इतना ही कार्य है उसके। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं? इतना ही कार्य है अघातीय कर्मों का, इनसे बढ़ के कुछ भी नहीं। मोहनी कर्म के सद्भाव से पाप प्रकृतियों का उदय आना, उस समय अपने आप को दुखी मानना, और मोहनी के सद्भाव से पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर अपने आप को सुखी मानना, इतना ही कार्य अघातीय कर्मों के समय पे करता था। अब दोनों में क्या शर्त लगाया इन्होंने? मोहनी का सद्भाव। अब मोहनी नहीं रहा तो ये अघातीय कर्म क्या होगा इनका? है? बात समझ में आ रही ना? वो सब जितने भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, अरहंत अवस्था में ये होता है वो होता है, कवलाहार करते हैं, विहार करते हैं, दवाई लेते हैं, जितनी भी चर्चाएं चलती है सब अगर एक लाइन को ये समझ जाएं हम, तो सारा झगड़ा खत्म। मोह से, मोह का सद्भाव है उसमें,
सापेक्षित कथन है। मोह का सद्भाव हो तो ही अगात्य कर्म कार्यकारी है, नहीं तो उनका कोई काम नहीं है। ठीक, अरहंतावस्था होने पर भी, विहार आदि होने पर भी, समवसरण आदि की रचना होती है, दिव्य ध्वनि खिरती है, एक जगह से दूसरी जगह पे विहार भी होता है, देवादि आते हैं, सब कुछ होने पर भी, इतने पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर भी उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है। क्यों? मोह का सद्भाव नहीं है। मोह नहीं है तो कुछ भी बहिरंग अगात्य कर्म कोई कार्यकारी नहीं है। गोमरसार में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 8 कर्मों का क्रम निर्धारित किया ना उन्होंने। इसी क्रम में क्यों रखा, इसके लिए एक एक गाथाएं हैं कर्मकांड में। कर्मकांड सेकंड वालों ने पढ़ लिया कि फाइनल वालों ने? फाइनल वालों ने। उसमें एक एक गाथा उन्होंने नेमिचंद्राचार्य ने लिखी है। उसमें वेदिनी और मोहिनी को क्यों रखा गया, तो उसमें उन्होंने लिखा है मोहिनी कर्म के प्रभाव से, सद्भाव से ही वेदिनी कर्म काम करता है। नहीं, वेदिनी से मोहिनी कर्म, इस तरह उन्होंने पास में रखा, इस तरह उन्होंने क्रम बनाया। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था, आकुलता के ही कारण था। ठीक है, सुख लगता था लेकिन सुख है नहीं, बात समझ में आ रहा ना? सुखाभास होता था लेकिन वास्तव में वह भी दुखी ही था। परमार्थ दृष्टि से आकुलता के ही कारण है वे भी। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ, तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा। इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहें। उनकी सिद्धि स्वयं ही हो रही है, अपने आप ही उनमें हो रही है, तो कुछ करने लायक स्वयं अंतरंग में सुखी हारा हो तो परिद्रव्य में सुख क्यों खोजेगा? बात समझ में आ रही ना? उसमें जोगसार में उदाहरण दिया ना, सिद्ध भोजन खोजते हैं, तो ऐसी बातें करें तो कैसी लगती हैं? सिद्ध भगवान तो संपन्न है, अपने आत्मिक सुख से संपन्न है, वे भोजन क्यों खोजेंगे? बात है। वैसे ही जब स्वयं में भी सब कुछ हो रहा है तो उन्हें अघात्य कर्मों में कुछ परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? इसी का विशेष बतलाते हैं। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधाधिक होते थे, अब शरीर ही नहीं है तो तब कहां से दुख हो? बीमार हो जाता था तो बहुत दुखी हो जाता था, प्यास लगती थी तो बहुत दुखी हो जाता था, भूख लगती थी तो बहुत दुख हो जाता था। अब शरीर ही नहीं रहा तो कहां से प्यास लगे, कहां से भूख लगे? बात समझ में आ रही ना? शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानो, जहां भूख प्यास ये सब लिखा हुआ ना उसमें, तो ये सब वहां है ही नहीं है। क्यों? शरीर नहीं है। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो, तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ। अब कितना ही हम कहें शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, है? बात समझ में आ रही ना? दृढ़ श्रद्धा भी हो जाए तब भी भयंकर गर्मी लगे है? तब तो उसके आताप का अनुभव होगा ना, उससे बचने का प्रयास तो करोगे ना। लेकिन वहां सिद्ध गति में वहां तो शरीर ही नहीं है, इसलिए वेदनीय कर्म का कोई कार्य वहां नहीं है, उससे होने वाला दुख भी नहीं है। तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादि थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है, और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं।
इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। साता वेदनी के उदय से किंचित औषधि आदि मिल जाती थी, भोजनादि कर लेता था तो अपने आप को सुखी मानता था, मित्र मिल जाते थे तो सुखी बन जाता था, अच्छा मित्र मिल जाए तो अपने आप को बहुत सुखी मानता था, और भी जो भी सामग्री जिससे उसको आनंद आए ऐसी सामग्री मिल जाए तो अपने आप को बहुत सुखी मानता था। लेकिन वहाँ तो स्वयं से ही सुखी हो रहा है, कुछ अनिष्ट इष्ट रहा नहीं है, इसलिए साता वेदनी का भी कोई कार्य नहीं रहा। तथा आयु के निमित्त से जीवन मरण था, जितनी आयु होती थी उतने ही जीवन मरण उसका था। वहाँ मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी पद प्राप्त कर लिया इसलिए दुख का कारण नहीं रहा। वहाँ एक बार सिद्ध गति प्राप्त करने के बाद कभी दोबारा उसका मरण नहीं होने वाला है। आयु कर्म का अभाव होने से ना तो जन्म ना तो मरण, जन्म होने पर अपने आप को सुखी और मरण होने पर अपने आप को दुखी मानता था। वहाँ आयु कर्म का अभाव हो जाने से उसका दुख भी सिद्ध गति में नहीं है। तथा द्रव्य प्राणों को धारण कर किए कितने ही काल तक जीने मरने से सुख मानता था। वहाँ भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहाँ नहीं जीना चाहता था। अब इस सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदा काल जीता है, वहाँ दुख का लवलेश मात्र भी नहीं है। द्रव्य प्राण आदि भी उसके माध्यम से जीता था, ऐसा ऐसे लगता था, और द्रव्य प्राण कम हो जाए तो अपने आप को दुखी मानता था। ये श्वासोश्वास आदि, ठीक है। अब उनसे बिना ही शरीर नहीं है तो वे सब कहाँ रहेंगे, उनसे रहित ही चैतन्य प्राण से ही, चैतन्य प्राण माने ज्ञान मात्र से ही अपने आप को वहाँ सुखी मानता है, इसलिए दुख का लवलेश मात्र भी वहाँ नहीं है। तथा नाम कर्म से अशुभ गति जाति आदि होने पर दुख मानता था, परंतु अब उन सब का अभाव हुआ, दुख कहाँ से हो। तथा शुभ गति जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर हुआ होने से सुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। नाम कर्म के उद्देश्य से शरीर आदि की रचना होती थी, जाति कुल आदि सबकी रचना होती थी। अब वो शरीर ही नहीं रहा, कुल गोत्र आदि का क्या प्रयोजन है, उनसे ना दुखी होना ना सुखी होना, ठीक है। इष्ट अनिष्ट वे है ही नहीं है, आत्मिक सुख है। तथा गोत्र कर्म के निमित्त से नीच कुल प्राप्त होने पर दुख मानता था, अब उसका अभाव होने से दुख का कारण नहीं रहा। तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर सुख मानता था, परंतु अब उच्च कुल के बिना ही त्रैलोक के पूज्य उच्च पद को प्राप्त हो गया है। उच्च कुल का उदय नहीं है, फिर भी त्रैलोक के तीनों लोगों के पूजनीय बन गया। वो जो जीव है, सिद्ध गति का जीव, अब वो सब लोग पूजते हैं, उसके पीछे कोई कर्म का उदय नहीं है, वो आत्मिक सुख है, उसी से ही वह स्वयं में वो पूजनीय हुआ। यहाँ जगत में जो पूजनीय होता है, जगत में प्रशंसनीय होता है, उसको तो साता वेदनी का उदय हो तो उस समय ऐसा लगता है कि प्रशंसनीय हो गया, पूजनीय हो गया। ऐसे किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती है बिना कर्म के उदय के। संसारी जीवों के कर्म का उदय चाहिए। कोई आपकी प्रशंसा कर दें तो उसमें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो तो कर्म का उदय है, अनुकूल कर्म का उदय रहा तो आपकी प्रशंसा हुई। बात समझ में आ रही ना? आपको सम्मान आदि करें कोई, जय जिनेन्द्र साहब सम्मान करें तो आपका सम्मान नहीं है, ये तो कर्म के उदय से हुआ सम्मान। ये जगत में जो सम्मान मिलता है कर्म के उदय से मिलता है, और सिद्ध भगवान को जो सम्मान मिलता है वो कर्म के उदय से नहीं मिलता, वो स्वयं में मिलता है। उच्च कुल का उदय नहीं है, फिर भी उच्च पद है उनके पास। बात समझ में आ रही ना? क्यों? अगर उच्च कुल कर्म के उदय से हो जाए, वह पद भी, सिद्ध पद भी कर्म के उदय से हो जाए तो पराधीनता हो जाए। वहां तो कर्म श्रेष्ठ हुए, सिद्ध कहाँ श्रेष्ठ हुए?
बात समझ में आ रही ना। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया। आठों कर्मों का नाश हो गया, ना तो आठों कर्म रहे ना तो आठों कर्मों के कारण रहे, इसलिए सर्व दुख और दुख के कारण सभी का नाश हो गया। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो उसे कैसे पहचाने? तो कह रहे दुख का लक्षण आकुलता है। आकुलता उसको हो तो समझना वो दुखी है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। ठीक है, संसार में सुख नहीं है, दुख है, और दुख है इसका मतलब आकुलता है। तो आकुलता कैसे पहचान में आवे? इच्छा से। आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, बिना इच्छा के आकुलता नहीं होती है। परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अत्यंत अनंत सुख का अनुभव करता है, क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण। आकुलता दुख का लक्षण, इसका मतलब क्या? इसका ऑपोजिट। संसार में किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं। जहां सर्वथा निराकुल हुआ वहां सुख संपूर्ण कैसा ना माना जाए। और सर्वथा निराकुल हो गई, किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही है, तो आपको तो सिद्ध गति में, सिद्ध दशा में सुख मानना ही पड़ेगा। यहाँ आठों कर्म सहित है, आठों कर्मों से इच्छा आदि होती है, इच्छा से आकुलता होती है, आकुलता से दुख होता है। वहाँ आठों कर्म से रहित है, इसलिए इच्छा भी नहीं है, इच्छा नहीं इसलिए आकुलता भी नहीं है, और आकुलता नहीं है इसका मतलब क्या? निराकुलता है। निराकुलता मतलब सुख। ठीक है, इसलिए संसार में सुख नहीं, मोक्ष में सिद्ध गति में सुख है। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से जब हम सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार के दुख का अभाव हो जाता है और समस्त प्रकार के सुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी को सिद्ध गति को प्राप्त करना चाहिए। संसार में जो दुख है वो सारे दुख वहाँ नहीं है, सिद्ध दशा में वहाँ पूर्ण सुख है। ठीक है, ये बात उन्होंने इसके माध्यम से समझा है। और अंत में टोडरमल जी की विशेषता है, हर अधिकार के अंत में प्रेरणा देते हैं। इसमें क्या देते देखते हैं। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते या नहीं वह विचार। ये जो दुख बताए उन्होंने कर्मों की अपेक्षा, ये दुख मुझ में होते कि नहीं, ये दुख मुझे है कि नहीं, इस बात पर विचार कर। और तू जो उपाय करता है उन्हें झूठा बतलाया सो ऐसा ही है या नहीं वह विचार। जो हमें दुख होता है उस दुख को दूर करने के लिए हम जो उपाय करते हैं तो वो सही है कि नहीं, वो भी विचार करो। दोनों, पहले दुख है कि नहीं इस बात का निर्धारण करो, विचार करो। अब दुख है ही नहीं, दुख है इस बात का निर्णय हो गया, तो उस दुख को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वो उपाय सही है कि नहीं, ये भी विचार करो। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं उसका भी विचार करो। सबसे पहली बात, संसार में दुख है कि नहीं इसका विचार करो, और संसार में दुख है तो उसे दूर करने का जो उपाय कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये भी विचार करो। अब दोनों विचार हो गया तो हम सही उपाय करके अगर सिद्ध पद में पहुंच जाएंगे तो हम सुखी होंगे कि नहीं, ये भी विचार करो। इतना विचार करने के बाद जैसा कहा है वैसे ही प्रतीति तुझे आती हो, तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। बात समझ में आ रही ना। अब जब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, संसार में दुख है
और उस दुख को दूर करने का मैं जो उपाय करता हूँ वो उपाय गलत है, सही उपाय करके मुझे सिद्ध पद को प्राप्त करना चाहिए, उसी से ही सच्चा सुख प्राप्त होगा। तो ये जब ये बात समझ में आ गई है तो अब आगे क्या करना, तो सच्चा मार्ग है उसे शास्त्रों के माध्यम से समझना और चौथा अधिकार के माध्यम से समझना। ये बात टोडरमल जी कहना चाहते हैं। इस तरह आठों कर्मों से जो दुख होता है उसे हम समझें। वास्तव में दुख है, भले उसमें हीनाधिकता हो सकती है, लेकिन सभी उनका स्वरूप परमार्थ से देखा जाए तो दुख ही दुख है। ऐसे आठों कर्मों के दुखों से छूटकर सर्व सुखमय सिद्ध गति को हम सब प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से बात